1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुरारी से एक दिल दहला देने वाली खबर आई जिसने देश और दुनिया का ध्यान खींचा। बुरारी के संत नगर गली के एक घर की छत से 10 लोगों के शव लटके हुए मिले, जबकि 11वां शव फर्श पर था। इनमें बुजुर्ग, बच्चे और युवा महिलाएं शामिल थीं। सभी के हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप लगा था। इस खौफनाक खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। लोग घर की ओर दौड़ पड़े और अफवाहें उड़ने लगीं कि शायद किसी ने पूरे परिवार को मारकर लटका दिया। पुलिस जल्दी ही मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को घर से कुछ डायरियां मिलीं, जिनमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये डायरियां इस केस की गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हुई। तो आखिर क्या था उन 11 मौतों के पीछे का रहस्य? डायरी में क्या लिखा था और आज उस घर की स्थिति क्या है? चलिए, हम बात कर रहे हैं 2018 में हुए बुरहारी कांड के बारे में, जिसने भाटिया परिवार के पूरे अस्तित्व को समाप्त कर दिया। पड़ोसी उन्हें भाटिया परिवार के नाम से जानते थे, लेकिन असल में इस परिवार का नाम चुंडावत परिवार था। यह परिवार मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला था, मगर 20 से 25 साल पहले इस परिवार के मुखिया हरियाणा से दिल्ली आ जाते हैं, जहां वह एक ग्रोसरी की दुकान खोलते हैं और धीरे धीरे प्लाईवुड के बिजनेस में भी कदम रखते हैं। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, परंतु 2007 में मुखिया भोपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके जाने के बाद छोटा बेटा ललित परिवार की जिम्मेदारी संभालता है और सभी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। ललित रोजाना आसपास के लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। इसके अलावा वह अपनी ग्रोसरी की दुकान को सुबह 5 से 6 के बीच में खोल दिया करता था। मगर 1 जुलाई 2018 की सुबह ललित हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया। साथ ही उनकी ग्रोसरी शॉप भी नहीं खोली थी। यह देखकर गुरुचरण सिंह, जो पड़ोसी थे, उनको कुछ अजीब लगा, इसलिए उन्होंने ललित के घर जाने का निर्णय लिया। घर के पास जाकर देखा तो घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही गुरुचरण अंदर पहुंचे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि घर के सभी सदस्य फंदे से लटक रहे थे। केवल ललित की मां नीचे फर्श पर पड़ी थी। यह भयानक नजारा देखकर उनके होश उड़ गए और वह चिल्लाते हुए मदद के लिए दौड़े। जितने भी लोग गुरुचरण जी की आवाज सुनते हैं, सारे के सारे वहां भाग कर आते हैं और सारे के सारे नजारा देखकर हिल जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सभी 11 के 11 सदस्य मर चुके हैं। मरने वाले लोगों में से 2 को छोड़कर सभी के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। लगभग पूरे मुंह पर कपड़ा लपेटा गया था और कान में कॉटन डाली हुई थी। सभी के गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था। इसके अलावा एक महिला की लाश नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी, जिसके मुंह से जाग निकल रहा था। पहली ही नजर में साफ हो रहा था कि परिवार के 11 लोगों में से 10 लोगों की मौत फंदे पर लटकने की वजह से हुई है और महिला की मौत संभवतः जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। नारायणी देवी इस घर की मुखिया और सबसे बड़ी सदस्य थी। ललित और भुवनेश नारायणी देवी के बेटे थे, जबकि प्रतिभा नारायणी देवी की बेटी थी। सविता घर की बड़ी बहू और घर के बड़े बेटे भुवनेश की पत्नी थी। टीना घर के छोटे बेटे ललित की पत्नी थी। प्रियंका नारायणी देवी की नातिन यानी प्रतिभा की बेटी थी, जबकि नीतू और मेनका भुवनेश की बेटियां थीं। ध्रुव भुवनेश का बेटा था। इसके अलावा शिवम ललित का बेटा था। घटना की गंभीरता को भांपते ही पुलिस तुरंत मदद के लिए और अधिकारियों को बुलाती है। एकत्रित टीम सभी शवों को फंदे से नीचे उतारती है और मौके पर ही डॉक्टर द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस बीच 11 लोगों की मृत्यु की खबर मीडिया में फैलते ही चारों ओर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सबसे पहले यह शक किया जाता है कि शायद लुटेरों ने रात के अंधेरे में इस घर पर धावा बोला और लूटपाट से पहले सभी सदस्यों की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जल्दी ही इस दावे का खंडन कर देती है, क्योंकि घर के अंदर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जो लूट का इशारा करे। पुलिस की टीम घटनास्थल पर हर पहलू की जांच में जुट जाती है।
लेकिन रहस्य और सस्पेंस अब और बढ़ता जा रहा था। क्या वाकई यह एक साधारण हत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा है? इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से परिवार की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। कुछ करीबी जानकारों से पता चला कि परिवार के 2 सदस्य दिनेश सिंह चुंडावत और सुजाता नागपाल परिवार से अलग रहते हैं। दिनेश राजस्थान में ठेकेदारी करता है, जबकि सुजाता पानीपत में बस गई है। इस परिवार की त्रासदी ने सबको चौंका दिया। पड़ोसियों से पूछताछ करने के अलावा पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लेती है, परंतु उनके पास से कुछ ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग धीरे धीरे घटना को अपने मन में रचकर कहने लगते हैं कि किसी ने सभी को पहले जहर दिया होगा और उसके बाद आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए रस्सी से लटका दिया होगा। इस पर कोई सफाई देने से पहले पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हैं कि अगर किसी ने इन लोगों को बेहोश करने की दवा दी होगी या फिर जहर दिया होगा तो यह बात रिपोर्ट में जरूर आ जाएगी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब मरने वालों में से 10 लोगों की मौत रस्सी पर लटकने से हुई है और उनके शरीर में जहर का नामो निशान नहीं था, सिवाय उस 11वें महिला के जो फर्श पर पड़ी हुई थी। पुलिस के साथ अन्य लोगों को यह बात नहीं समझ आ रही थी कि सारे सदस्य एक साथ फांसी कैसे लगा सकते हैं। इसी बात का जवाब तलाशने के लिए अब पुलिस घर के अंदर छानबीन शुरू करती है और उन्हें कुछ ही घंटे में ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे मौत का कारण धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। पुलिस को चुंडावत परिवार के घर में ज्यादातर चीजें 11 अंक में दिखाई दे रही थीं, जैसे कि घर की बाहरी दीवार पर 11 पाइप्स बाहर की ओर निकली थीं, जिनमें से 7 अलग दिशा में और 4 दूसरी दिशा में थीं। जैसे मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष थे। क्या ये इत्तेफाक था या और कुछ? धीरे धीरे और चीजें ये आंकड़ों में दिखाई देने लगी, जैसे कि घर के ग्रिल में भी 11 रॉड्स थीं। पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में जुटी थी कि तभी उन्हें 11वीं डायरियां मिलती है। पहली डायरी प्रियंका की थी, जिसमें उसने अपने गहरे अनुभव और एक पुराने प्यार की कहानी को साझा किया था। प्रियंका ने अपने मामा ललित से माफी मांगते हुए कुछ भावनात्मक बातें लिखी थीं, लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका ललित से माफी क्यों मांग रही थी? जब पुलिस ने अन्य डायरीज की जांच की तो उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला कि इन सभी मौतों के पीछे ललित की लिखी हुई बातें थीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और भी गहराने लगा और पुलिस को कई हैरान कर देने वाले सबूत मिले। यह मामला अब एक नए मोड़ पर आ चुका था और हर पन्ने पर एक नया रहस्य छिपा हुआ था। पुलिस को उन डायरियों से यह पता चला कि 2007 में ललित के पिता का निधन हुआ, जो उनके लिए एक बड़ा सदमा था। शुरुआत में ललित गुमसुम रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सामान्य जिंदगी में वापसी की और परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। डायरी से पता चलता है कि पिता की मौत के बाद ललित यह दावा करने लगा कि उसके पिता की आत्मा उससे बातें करती है। शुरुआत में कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जल्द ही ललित के साथ कुछ अनोखी घटनाएं होने लगती हैं। पिता के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन ललित ने मेहनत करके उसे सुधार लिया। लोग इसे उसकी मेहनत समझते थे, लेकिन ललित हमेशा कहता कि यह सब उसके पिता के मार्गदर्शन का फल है। फिर एक दिन जब ललित प्लाईवुड की दुकान में काम कर रहा था, उसे सिर में गंभीर चोट लगती है और उसकी आवाज चली जाती है। लेकिन 6 साल बाद अचानक वह बोलने लगता है और बताता है कि उसके पिता उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब उसका परिवार उसके हर शब्द को विश्वास के साथ सुनने लगा गया था। प्रियंका, जो ललित की 33 वर्षीय बहन है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। ललित ने डायरी में लिखा कि केले के पेड़ की पूजा करने से प्रियंका की शादी हो जाएगी। परिवार ने ऐसा किया और एक अच्छा रिश्ता मिल गया और उसकी शादी हो गई। अब परिवार ने ललित पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। जो वह कहता, सब वही करते। ललित की बातें अब उनके लिए एक नई राह बन गई थी। बुरारी कांड का पूरा रहस्य ललित ने अपने डायरी में लिखा था। मतलब एक दिन ललित परिवार वालों को बताता है कि हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे उनके पिता बेहद नाराज हैं। उनका मानना था कि यदि परिवार को खुश करना है तो एक विशेष पूजा करनी होगी।
इस पूजा के बाद ही पिता उनके दर्शन देंगे और सबको बचा लेंगे, जिससे उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। ललित ने बताया कि यह पूजा रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच करनी होगी। पूजा के दौरान सभी के हाथ और पैर बंधे होंगे, आंखों पर पट्टी, मुंह पर कपड़ा और कानों में रुई डाली जाएगी ताकि किसी का ध्यान भटके नहीं। इसके बाद ललित ने एक हवन करने का भी सुझाव दिया। पहले तय हुआ कि यह अनुष्ठान 30 जून को होगा, लेकिन घर में अचानक मेहमान आ जाने के कारण यह नहीं हो पाया। फिर 1 जुलाई 2018 को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच परिवार ने विशेष पूजा की। ललित और उसकी पत्नी ने सभी के हाथ बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, कानों में रुई डाल दी और आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद सबको छत से लटका दिया गया। परिवार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 टेबल भी खरीदे थे और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यह खरीदारी परिवार के सदस्यों ने ही की थी। जैसे ही ललित ने इशारा किया, सभी एक साथ फंदे पर झूल गए। ललित ने सबको यकीन दिलाया था कि उनके पिता आएंगे और उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी बेमौत मारे गए। डायरी में लिखा गया था कि ललित ने अपनी मां नारायणी देवी को पहले ही जहर देकर मार दिया था, क्योंकि पिता ने ऐसा करने के लिए उसे कहा था। मरने से पहले सभी ने नारायणी देवी के हाथों बनी रोटी खाई थी। जब कुछ लोगों ने शक जताया कि किसी ने भ्रम फैलाने के लिए यह डायरी रखी होगी, तो पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से जांच की। सबूतों से साफ हो गया कि यह डायरी ललित ने ही लिखी थी, क्योंकि उसमें की गई लिखावट उसके द्वारा विभिन्न जगहों पर की गई थी। हैंडराइटिंग के सटीक मेल के बाद इस केस में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि पूरा परिवार एक मानसिक रोग का शिकार हो गया था, जिसे मेडिकल टर्म में शेयर्ड डिल्यूजन या साइकोसिस कहा जाता है। इसमें परिवार का एक सदस्य भ्रम में जीता है और धीरे धीरे दूसरे सदस्यों को भी उसी भ्रम में लाकर अपनी सोच को सही मान लेता है। ललित के पिता की मौत के बाद वह गहरे सदमे में चला गया और उसे लगा कि उसके पिता उसे दर्शन देते हैं। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को भी इस भ्रम में डाल दिया, जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। 15 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक किसी ने भी ललित की बातें बाहर नहीं बोली, क्योंकि उसने सभी को चेतावनी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें कहा गया कि परिवार ने ललित के भ्रम में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उस घर में एक पालतू कुत्ता भी था, जिसे मौत से पहले छत पर बांध दिया गया था। पुलिस ने उसे रेस्क्यू करके एनजीओ को सौंप दिया। 2020 में उस घर में एक नया परिवार रहने आया, लेकिन अजीब आवाजों के कारण उन्होंने जल्द ही घर छोड़ दिया। फिर मोहन कुमार ने उस घर के निचले फ्लोर को किराए पर लिया, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक दुकान भी चलाते हैं। मोहन ने बताया कि उन्हें इस घर में कुछ भी अजीब नहीं लगा। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। क्राइम की दुनिया की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।